नमस्कार दोस्तों, हिंदी दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पिंटू गुप्ता। क्या भारत में लॉकडाउन एक बार फिर से लगने वाला है? क्या भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा और होने वाली है? ये सारी बातें हम आपको बताएंगे और दुनिया में लॉकडाउन की क्या स्थिति है। सारी जानकारी के लिए अंत तक ये वीडियो देखें। पूरे विश्व में लॉकडाउन की चर्चा हो रही है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देश में लॉकडाउन लगा लिया है, जिसमें ब्रिटेन, इजराइल और भी कई ऐसे देश हैं जो लॉकडाउन या तो लगा चुके हैं या फिर लगाने वाले हैं। उनका कहना है कि कोरोना का सेकेंड और थर्ड वेव आने वाला है या फिर आ चुका है किन्हीं कुछ देशों में। भारत में इसकी क्या स्थिति है, इसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक किया है 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। तो वो कौन कौन मुख्यमंत्री और कौन किस किस राज्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बात किया है वो जानते हैं। पहले उन राज्यों में पहला राज्य है दिल्ली, जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा वेस्ट बंगाल, चौथा राजस्थान, पांचवा हरियाणा, छठा केरला, सातवां गुजरात, आठवां छत्तीसगढ़। तो आखिर में किस विषय पे चर्चा हुई इस बैठक में, वो विषय भी हम आपको बताएंगे। वो विषय थे लॉकडाउन, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी और थर्ड वेव ऑफ कोविड एंड पोल्यूशन। इस बैठक में जो सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर थे उसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग वीके पॉल और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा। उसमें उन्होंने कहा कि कौन से राज्यों ने अभी तक क्या क्या किया है कोरोना से बचने के लिए, वो पूरा ब्लूप्रिंट रेडी करके बताए। मीटिंग के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रधानमंत्री मोदी ने टोका और कहा कि आपने क्या किया है और क्या करेंगे इसके बारे में पूरी मुझे जानकारी दें। तो मनोहर लाल खट्टर ने डेटा बताना शुरू किया। तो मोदी ने कहा कि आप डेटा ना बताएं मुझे, जो आप ठोस कदम उठाने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करें और पूरी ब्लूप्रिंट के साथ हमारे पास आए। तो एक तरह से फटकार थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री से भी सलाह हुआ और कुछ मुख्यमंत्री ने अपने सलाह दिए। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की स्थिति और ख़राब हो रही है, उसका एक और कारण है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को किस तरह से कम किया जाए उसके बारे में चर्चा की गई। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि दिल्ली के जो सटे हुए राज्य हैं, जिसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन सारे राज्यों में जो पराली जलाती है, पराली जलाने के कारण जो स्मोक उठता है उससे दिल्ली में काफ़ी परेशानी होती है और पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि इस मामले को बड़ी गंभीरता से देखा जाए। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस बारे में वो ज़रूर सोचेंगे और ज़रूर ठोस कदम उठाएंगे, जिससे कि कोरोना जो फैल रहा है उसकी गति धीमी हो। इसके बाद अगर जब वैक्सीन बन के आएगी इंडिया में तो उसे कैसे राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उसके बारे में भी चर्चा की गई कि किन किन राज्यों में किस तरह से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी तक जो बताया जा रहा है उसके अनुसार जिस तरह से भारत में इलेक्शन करवाया जाता था और बूथ बनाया जाता था, इलेक्शन बूथ, उसी तरह से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन बूथ भी बनाए जाएंगे और उसी हिसाब से प्रत्येक भारतीय को वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले उन सुरक्षा कर्मियों को और उन डॉक्टरों को दिया जाएगा जो कोरोना से हमेशा सबसे पहले लड़ते हैं। भारत सरकार अभी जिन जिन वैक्सीन कंपनियों के साथ जुड़ी है उनके नाम है मॉडर्ना, फाइजर,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत इन बायोटेक और जाइडस कैडिला। तो इन सारे वैक्सीन कंपनियों के साथ सरकार टच में है, और जब भी इसमें डेवलपमेंट होंगी और पूरा वैक्सीन निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा तो भारत सरकार उसको जल्द से जल्द मुहैया कराने की कोशिश करेगी। अभी अगर हम राज्यों की स्थिति देखें तो राजस्थान और गुजरात, इन दो राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाई है। तो राजस्थान के जो शहर है उनका मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। उससे पहले आप समझ लीजिए कि नाइट कर्फ्यू में 8 बजे से लेके 6 बजे तक, यानी 8 बजे रात से लेके 6 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू रहेगी, और ये करीब 8 शहरों में रहेगी राजस्थान के। पहला जयपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। वहीं हम गुजरात में अगर देखें तो गुजरात के 4 शहर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू को दिसंबर 11 तक बढ़ा दिया गया है। पहला अहमदाबाद, दूसरा सूरत, तीसरा वडोदरा, चौथा राजकोट। दोस्तों ये तो जाना आपने कि कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सरकारें क्या सोच रही है। एक और इसका पहलू है जो हम लोग अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो है भूखमरी। कोरोना से लॉकडाउन हुआ जिससे कई काम बंद हो गए और बिजनेस ठप होने के कारण बेरोजगारी अपने चरम पर बढ़ गई और सारी दुनिया में भूखमरी की स्थिति बनने वाली है। तो सरकारें भूखमरी को भी देखकर उसके ऊपर प्लान रेडी कर रही हैं। यूनाइटेड नेशन का मानना है कि पूरे विश्व में 83 करोड़ ऐसे लोग हैं जो लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं, और इनमें 83 करोड़ जो लोग हैं वो भूखे सोते हैं, जिसमें भारत में 27 करोड़ लोग हैं। अकेले भारत में उन 83 करोड़ में से 27 करोड़ भारत के लोग हैं। यूएन ने ये भी कहा है कि 13 करोड़ लोग 2020 के अंत तक इसमें और जुड़ जाएंगे। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो करीब करीब 95 करोड़ लोग भूखे सोने के कगार पर आ सकते हैं। भारत में 1943 की घटना को कोई भूल नहीं सकता। बंगाल में 1943 में भूखमरी आई थी जिसमें कई लोगों की जान गई थी। आज 77 साल बाद ये पोजीशन ना आए, इसकी व्यवस्था सरकारें कर रही होंगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसी पक्ष में आप देख सकते हैं कि पहले भी मोदी सरकार ने या बीजेपी की सरकार ने लोगों को फ्री राशन देना शुरू कर दिया था। गेहूं, चावल, ये सब फ्री में सारे देश में वितरण हम लोग देख सकते हैं। तो हो सकता है कि कोरोना के बाद भी ये जारी रहे और इसमें कुछ ऐड ऑन किया जा सके। 36 ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर कोरोना का बहुत खराब असर होगा और एकदम बैडली अफेक्टेड होंगे ये भूखमरी के। हम लोग कहते हैं ना कि जब पेट में दाना नहीं होता तो मास्क, सैनिटाइजर दूर की कौड़ी होती है। इसी कारण से आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, यानी वैश्विक सूचकांक 2020, उसके अनुसार भारत 107 देशों में 94वें पायदान पे है। 14% पॉपुलेशन भारत की वो अंडर नरिश्ड है, अल्पपोषित है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये देश भारत से बेहतर स्थिति में है भूखमरी के मामले में। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारी देश की ऐसी स्थिति है कि इन छोटे छोटे देशों की भी तुलना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? इस मामले में भारत सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और लॉकडाउन के बाद होने वाले इम्पैक्ट को ध्यान में लाकर भूखमरी के ऊपर कोई एक्शन प्लान रेडी करना चाहिए। अभी तक ये जो नाइट कर्फ्यू चल रहा है ये हो सकता है दोस्तों कि लॉकडाउन में बदल जाए, लेकिन बंगाल की ये स्थिति नहीं है। बंगाल में लॉकडाउन अभी शायद नहीं लगाया जा सके क्योंकि अगले वर्ष 2021 में इलेक्शन है। तो यहाँ माहौल नहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र
किया है कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, इन राज्यों में हो सकता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सके या फिर कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन किया जा सके। कुछ कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के फेवर में हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है, यानी मोदी सरकार को लेना है। तो लॉकडाउन के लिए अभी आप देख सकते हैं कि न्यूज़ चैनलों में धीरे धीरे इस बात को उठाया जा रहा है और चर्चाएं चल रही है कि लॉकडाउन लगाया जाए या ना लगाया जाए। अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो कोरोना में कमी आएगी, लेकिन अगर लॉकडाउन फिर से लगा तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और भुखमरी बढ़ने की आशंका है। बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। दोस्तों, इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और किस राज्य का क्या हाल होगा ये भी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।